दर्शकों, दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला साहब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिले और उसके बाद उन्होंने एक ऐतिहासिक अनाउंसमेंट कर दी। उन्होंने अनाउंस कर दिया कि 1.5 करोड़ रुपए इंडिया के अंदर इन्वेस्ट किए जाएंगे फॉर एआई फर्स्ट फ्यूचर, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को सबसे प्राथमिक स्थान देते हुए 1.5 करोड़ रुपए माइक्रोसॉफ्ट अब इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करेगा और वहां से देश को एक नई राह पर लेके जाएगा। इंडिया एआई हब बनने के लिए पूरी तरह से सक्षम है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बार बार एआई लीडर से मिलना यह साबित करता है कि हम अब एआई सुपर पावर बनने की तरफ अग्रसर है। दर्शकों, पहले क्या अनाउंसमेंट हुई है आपको विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मैं हूं आकुश कौशिक। सबसे पहले बात सामने आ रही है कि 17.5 बिलियन यूएस डॉलर्स इंडिया के अंदर 2026 से लेकर 2029 तक इन्वेस्ट किए जाएंगे, यानी आने वाले 4 सालों के अंदर ही 1.5 लाख करोड़ रुपया इंडिया के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा। ये माइक्रोसॉफ्ट का एशिया के अंदर आज तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। जी हां दर्शकों, ग्लोबल जायंट कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट और एशिया के अंदर आज तक कहीं भी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है, तो ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए भी एक बहुत अच्छी खबर है। अभी जो कमिटमेंट है ये सत्या नडेला जी ने दी है नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करने के बाद, और सत्या नडेला एक इतना बड़ा नाम है, इतने बड़े सीईओ हैं, अगर वो ऐसी कमिटमेंट दे रहे हैं और वो भी प्रधानमंत्री मोदी जी के से मिलने के बाद, तो भैया बात में पूरी तरीके से दम है बॉस। अब ये इस्तेमाल किस लिए किया जाएगा, क्या एक्चुअली में होगा? सबसे पहले तो दर्शकों, एक लार्ज स्केल एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। माइक्रोसॉफ्ट प्लान करता है अपनी डेटा सेंटर फुटप्रिंट अक्रॉस इंडिया बनाने का और एक मेजर हाइपर स्केल बनाने का, जो क्लाउड रीजन के अंदर चला जाएगा मिड 2026 में। यानी भैया हम एक लार्ज स्केल एआई और एक क्लाउड बनाएंगे, एक ऐसा एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में बनेगा। इसके अलावा दर्शकों, इनहैंसिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है दूसरा पॉइंट जिस पे काम होगा। इंडिया के अंदर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर देना बहुत जरूरी हो गया है। यहाँ दर्शकों, जिस जगह आप काम करते हैं, पब्लिक सेक्टर में भी प्राइवेट सेक्टर में, जहां भी जिस हिसाब की नौकरियां चल रही हैं, जिस हिसाब का काम हो रहा है, वहां एक बेहतर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन दैट हैज टू बी स्टोर्ड। इसके अंदर क्लाउड होस्टिंग भी होगी, एआई सर्विसेज भी होंगी और सॉवरेन रेडी क्लाउड ऑफरिंग्स होंगी। यानी क्लाउड ऑफरिंग का क्या मतलब होता है दर्शकों? आपका जो डेटा है वो कहीं एक जगह स्टोर हो ताकि वो डिजिटली उसको यूज किया जा सके, और सॉवरेन रेडी का मतलब ये है कि उस डेटा का एक्सेस भारत से बाहर नहीं जाएगा, यानी आपकी सॉवरेनिटी आपके देश के पास ही है और वो कहीं और नहीं जाएगी। इसके साथ साथ इंडियन डेटा को सेफ्टी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट के साथ मिलाया जाएगा और हमें एक डेटा हब बनाया जाएगा। थोड़े दिनों पहले पता था, खबर आई थी कि गौतम अडानी जी भी कई हजार करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया को डेटा सेंटर्स देने के लिए। इसका मतलब एआई डेटा का हब बनने का पूरी दुनिया में हमारा देश। इसके अलावा दर्शकों, स्किलिंग एंड टैलेंट डेवलपमेंट, यह है सबसे अहम हिस्सा। माइक्रोसॉफ्ट चाह रहा है कि 20 मिलियन लोगों को, यानी करीब करीब 2 करोड़ लोगों को एआई स्किल से इक्विप कर दिया जाए बाय 2030। ये पहले की कमिटमेंट को डबल कर देगा और 2030 तक आते आते एआई का सही इस्तेमाल करना देश के 2 करोड़ लोगों का आता होगा। इसके अलावा टैलेंट डेवलपमेंट भी होगी और लोगों को बेहतर तरीके से सिखाया जाएगा। अब एआई इंटीग्रेशन इनटू नेशनल प्लेटफॉर्म्स एंड सोशल इंपैक्ट। दर्शकों, ये जो इन्वेस्टमेंट है ये एआई को पब्लिक सेक्टर प्लेटफॉर्म में भी लेके आएगी, यानी आम रोजमर्रा के कामों में पब्लिक सेक्टर में जो काम होते हैं उसके अंदर भी एआई इंटीग्रेट होगा और इसकी वजह से जो नेशनल करियर सर्विस है वहां पे भी ई श्रम जैसे प्लेटफॉर्म्स बनाए जाएंगे, यानी चारों तरफ डिजिटलाइजेशन का बोलबाला होगा। इससे 310 मिलियन इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स को फायदा होगा, यानी जो वर्कर्स हैं अलग अलग दिशाओं में काम करते हैं, 3 करोड़ से ज़्यादा वर्कर्स को फायदा होने वाला है। अब दर्शकों, इसकी ब्रॉडर सिग्निफिकेंस भी समझिएगा। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क्राइब करती है इसको एज अ पुश कि ग्लोबल एआई फर्स्ट नेशन बने भारत, और ना सिर्फ टेक्नोलॉजी अडॉप्शन में बट ऑल्सो इन बिल्डिंग टेक्नोलॉजी। हम सिर्फ टेक्नोलॉजी अब अडेप्ट नहीं कर रहे हैं, जो दुनिया बना रही है हम उसे चलाना, समझना, सीखना सिर्फ वो नहीं कर रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी को बना रहे हैं, अपनी वर्क फोर्स को उससे इक्विप कर रहे हैं और एक पूरा इकोसिस्टम बना रहे हैं
टू सपोर्ट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एट स्केल। दर्शकों, ये जो मूव है ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ बढ़ रहा है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से अब एआई पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जा रहा है। एक चेंज हमने 5 से 7 साल पहले डिजिटलाइजेशन का देखा था, उस चेंज में अब और रफ्तार भी आएगी और उसमें अब आप एआई इंटीग्रेट होता देखेंगे। अब इंडिया के लिए लार्ज स्केल जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी। दर्शकों, 1.5 लाख करोड़ रुपए का काम देश के अंदर होगा। अब स्किल होंगी, लोगों के अंदर स्किल आएगी, इनोवेशन बढ़ेगी और डिजिटल डिवाइड जो है हमारे देश का, जहां कुछ लोगों के पास डिजिटल सारे सॉल्यूशंस हैं, कुछ लोग डिजिटली इक्विप्ड हैं, कुछ लोग नहीं हैं, ये जो डिवाइड है ये भी कम होता जाएगा क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिजिटली इक्विप्ड होने वाले हैं। दर्शकों, 2025 में माइक्रोसॉफ्ट ने $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट तो ऑलरेडी प्लान की थी और उसमें भी 10 मिलियन लोगों की मदद वो करना चाह रहे थे और उसी वादे को बढ़ा दिया है। सत्या नडेला इंडियन रूट्स रखते हैं, तो इंडिया और सत्या नडेला के साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट के रिलेशंस भी बहुत ठीक है। तो इंडिया अब सॉफ्टवेयर, एआई और डिजिटल हब बनने की तरफ से तेजी से चल दिया है और हमारे प्रधानमंत्री भी इस बात का पूरा समर्थन कर रहे हैं। बाकी दर्शकों, देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए के साथ।